This is the one topic that can help you publish, pass exams, and stand out as a researcher. Yet most students ignore it, and this is review article. Most researchers are doing review article completely wrong, and that's exactly why their papers get rejected. Yet a single well-written review can establish your identity as a serious researcher. My name is Dr. Tazim Shahbaz, Dean of Faculty of Public Health. After publishing 40 plus papers in reputable journals, I can tell you this is the skill that opens real academic doors. In this session, I will show you exactly how to do it in the right way, step by step, for the fast publication in a reputable journal. Let's begin. After this lecture, you will have the skill to plan your own review article, conduct a structured literature search और इसके अलावा कितने कंपोनेंट हैं उसके वो आप लिखने के काबिल हो जाएंगे एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट अ पब्लिश्ड रिव्यू आर्टिकल। इसके अलावा आप आंसर कर सकेंगे उन एमसीक्यू और ऑस्पी स्टेशन पे जो कि रिव्यू राइटिंग पे होंगे। Before going to what is a review article, I would like to announce that this is a modular integrated curriculum book which is made for first year MBBS students according to new modular system. इसमें हमने आपको सारा study material along with the exam material MCQ, FCQs and the OSPI, OSV and OSCE के साथ दिया है. This is available on these numbers and you can email or call on this number. Thank you. Let's start with the presentation. लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिव्यू आर्टिकल। तो रिव्यू आर्टिकल वो आर्टिकल होता है, वो रिसर्च का पीस होता है जो सिंथेसाइज करता है हमारी जो एग्जिस्टिंग पब्लिश रिसर्चेस हैं किसी डिफाइंड टॉपिक पे, उसको क्रिटिकली एनालाइज करके जस्ट समराइज नहीं करता है, दो अल्फाज को याद रखें, सिंथेसाइज करता है और उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है। और क्रिटिकली एनालाइज करने का किसी भी रिसर्चेस को मतलब ये है कि हमें कंप्रीहेंसिव एक स्टेट ऑफ नॉलेज, करंट स्टेट ऑफ नॉलेज उसके बारे में देता है। ये जस्ट कलेक्ट करके पेपर्स को लिस्ट नहीं करता है बल्कि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू दीज पेपर्स व्हाट डू दीज पेपर टेल अस कलेक्टिवली। इसी तरह कहाँ इस पे एग्रीमेंट है इस पे और कहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट एक दूसरे को करते हैं और कौन से गैप इस स्टडी से हम इन सारी स्टडीज में आइडेंटिफाई करते हैं फॉर द फर्दर रिसर्च। इसको आप इस तरह सोचें कि इमेजिन 50 डिफरेंट जो रिसर्च टीम है, हर कोई एग्जामिन कर रहा है वन पीस ऑफ ए पजल। तो जो रिव्यू आर्टिकल है इज द पर्सन जो इन सारे पजल्स को, इन पीसेस को, मिसिंग पीसेस को एक जगह पे रख के एक फुल पिक्चर हमें देता है। Actually, this is the value of a review article. What are the types of the review article? There are four main types of the review article. Number 1 पे जो आता है that is narrative review. ये सबसे कॉमन टाइप है। इसमें मेडिकल एजुकेशन में हम एक टॉपिक चूज करते हैं, रेलेवेंट पेपर लेते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करके उसके बारे में क्रिटिकल अप्रेजल करके हम उसका रिजल्ट सेक्शन लिख देते हैं। ये इसका कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता। बायस इसमें हाई इस तरह से होता है कि इसमें अनकॉन्शियसली जो ऑथर है कैन इंक्लूड द स्टडी विच आर रिलेटेड टू उसके टॉपिक की होती हैं और उन स्टडी को एक्सक्लूड कर सकता है जो उसके टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो ये एक जो बेस्ट होता है वो ओवरव्यू फॉर अ ब्रॉड टॉपिक के लिए होता है। टाइप 2 अगर देखें तो सिस्टमैटिक रिव्यू है। दिस यूजेस अ प्री डिफाइंड रिप्रोड्यूसिबल प्रोटोकॉल जिसे हम प्रिज्मा कहते हैं और इसके लिए हम स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। दिस इज द रिव्यू जिसमें के बायस रिस्क होता है लो। टाइप 3 जो है दैट इज मेटा एनालिसिस। दिस गो वन स्टेप फर्दर। ये सिर्फ स्टडीज को आइडेंटिफाई नहीं करता या अप्रेज नहीं करता, ये एक्चुअली स्टैटिस्टिकली उसके डाटा को पूल करके हमें कंबाइंड फैक्ट साइज बताता है। और इसके लिए हमारी जो स्टडीज हैं उसको होमोजेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, एक जैसा होना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो है एक्चुअली मेटा एनालिसिस जो है वो लोएस्ट बाइस के साथ काम करता है क्योंकि इसका प्रोटोकॉल फिक्स है और ये स्टैटिस्टिकली हमें क्वांटिटेटिव समरी ऑफ आउटकम देता है। Then is the fourth type that is called scoping review. This maps the evidence landscape. हम क्वालिटी अप्रेज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ स्टडी एग्जिस्ट ऑन दिस टॉपिक और एक्चुअली ये गैप आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक और रिव्यू भी हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिव रिव्यू। ये डिफरेंट स्टडी डिजाइन को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो देन इट कैन बी कॉल्ड इंटीग्रेटिव रिव्यू और ये कम्प्लेक्स जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करने के लिए होता है। In the next section, I am going to discuss 8 sections of review article. Before that, I would like to introduce my new channel, Global Medical Career Mentor. In this channel, I upload videos for IMGs to help them set better career abroad. Do subscribe. Let's begin with the next part.
8 एसेंशियल जो सेक्शन है उसका ओवरव्यू करते हैं। एवरी रिव्यू आर्टिकल रिगार्डलेस ऑफ द टाइप हैज द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर। इसके 8 सेशन होते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। टाइटल, इट शुड बी कंसाइज, स्पेसिफिक, सर्चेबल होना चाहिए और रिव्यू टाइप इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। द सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप देखें तो एब्स्ट्रैक्ट जो है इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, बैकग्राउंड हेडिंग के साथ, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स एंड रिजल्ट्स, कंक्लूजन, और ये 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। सेक्शन जो 3 है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो होता है इसमें हम देखें तो बैकग्राउंड देंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजीज, गैप के क्या हमने आइडेंटिफाई किया है, रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आएंगे। सेक्शन 4 जो कि सबसे अहम है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन इन सिस्टमैटिक रिव्यू। इसमें हम करते हैं, ये है मेथड्स। मेथड में सर्च स्ट्रेटजी हम बताएंगे, जो डेटाबेसेस हमने जिस पे सर्च किया है वो बताएंगे, डेट्स, जिन डेट्स के बीच में हमने स्टडीज ली हैं वो हम करेंगे, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताएंगे। जो सेक्शन 5 है दैट इज रिजल्ट्स। जो प्रिज्मा फ्लो चार्ट है उसको हम फॉलो करेंगे और करेक्टरिस्टिक जो स्टडी हमने इंक्लूड की हैं उनके देंगे, और जो फाइंडिंग है उनको ग्रुप करके बताएंगे इन रिजल्ट सेक्शन। लेट्स डिस्कस सेक्शन 6 दैट इज डिस्कशन। यहाँ ये वो सेक्शन है वेयर यू इंटरप्रेट योर फाइंडिंग, कंपेयर विद योर एग्जिस्टिंग लिटरेचर, और एक्सप्लेन करते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस और अपनी लिमिटेशन यहाँ पे बताते हैं कि मेरी स्टडी की क्या लिमिटेशन थी। सेक्शन 7 इज कंक्लूजन, जो कि आंसर करता है कंक्लूजन आपका रिसर्च क्वेश्चन इसमें हम लिखते हैं जो आंसर करते हैं हम, और इम्प्लीकेशन हमारी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्या है और फ्यूचर रिसर्च का बताते हैं। सेक्शन 8 इज रेफरेंसेस, जो कि हमने जितनी स्टडी साइट की होती हैं उसको हम लिखते हैं, वेदर हमारा रेफरेंसिंग स्टाइल कोई भी हो सकता है, वैंकूवर और एपी, बट कंसिस्टेंट होना चाहिए, और हम इसके लिए रेफरेंस मैनेज यूज कर सकते हैं। Here comes the examination tip. In OSPI, students lose marks by confusing results and discussion. दोनों को confuse कर देते हैं। Results क्या है actually? कि what you found, आपने क्या स्टडी से निकाला है, रिव्यू आर्टिकल जो आप लिख रहे हैं उसके सारी स्टडीज करने के बाद क्या निकला है उसमें। और डिस्कशन क्या है कि जो आपने फाइंडिंग निकाली है उसका मतलब क्या है, what it means. Never put interpretation in results. एक जो चीज़ प्रिज्मा है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट दिस इज अ मैंडेटरी फ्लो चार्ट फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज शोइंग स्टडी सिलेक्शन प्रोसेस के हमने उसको कैसे प्रोसेस किया है। देन इज द क्वालिटी, क्वालिटी के लिए आप डिफरेंट जो है वो टूल यूज कर सकते हैं इसकी चूज करने के लिए स्टडीज को। As we have discussed that there are 8 sections of a review article, तो इस सेक्शन में हम शुरू करते हैं। ये देखना कि हर सेक्शन को लिखते कैसे हैं। तो I will provide you step by step guidelines with examples that how to write every section. टाइटल फर्स्ट, जो गुड टाइटल होता है ये रीडर को बताता है टॉपिक क्या है, रिव्यू टाइप क्या है, कौन सी पॉपुलेशन हमने ली है, और क्या ये सर्चेबल है। सर्चेबल होने का क्या मतलब है कि इसमें की मैच टर्म्स होनी चाहिए, जो कि फॉर्मेट की जब कोई भी डाले तो उसमें आपका पेपर आए। आप इस एग्जाम्पल पे देखें जिसमें कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन इन रिड्यूसिंग चाइल्डहुड स्टंटिंग इन लो इनकम कंट्रीज की गई है, जो क्या सिस्टमैटिक रिव्यू। ये टाइटल जो है हमें इंटरवेंशन बता रहा है, आउटकम, पॉपुलेशन और रिव्यू टाइप। इट इज स्पेसिफिक एक्चुअली, सर्चेबल है। ये बता रहा है हमें एग्जैक्टली कि पेपर किस चीज के बारे में है। अ वीक टाइटल वुड बी अ रिव्यू ऑफ स्टैंडिंग स्टडीज, जो कि वीक है और बहुत ही ब्रॉड और सर्चेबल नहीं है। दूसरा पार्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इसके लिखने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, नॉन स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट। इसमें बैकग्राउंड होता है, ऑब्जेक्टिव, मैथड, रिजल्ट, कंक्लूजन, और 250 वर्ड्स जो है इसके मोस्टली होते हैं। एवरी वर्ड अर्न इट्स प्लेस। Method in your abstract should tell the reader which databases you search। जो method आपके abstract में है उसमें ये पता चलना चाहिए कि ये डेटाबेस आपने सर्च की है, इस डेट और ये के अंदर की है, और कितनी स्टडीज आपने इंक्लूड किए हैं। ये 3 सेंटेंसेस जो है वहाँ पे मेथड में लाजमी होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स की फाइंडिंग 2 से 3 सेंटेंसेस में, और कंक्लूजन 1 क्लियर टेक होम मैसेज होना चाहिए। Now comes the exam tip. In many MBBS exam, FCQ question asks you एक abstract लिखें hypothetical study का, वो टॉपिक देखें। आपने इसी यही 5 पार्ट जो हैं उनको यूज करते हुए एब्स्ट्रैक्ट के, दैट इज बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, रिजल्ट्स और कंक्लूजन अगर आप लिखेंगे तो यू विल नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क।
अगला जो हमारा सेक्शन है दैट इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम इसमें 4 पैराग्राफ अगर इंक्लूड करें तो सबसे पहला होगा बैकग्राउंड, जिसमें हम ग्लोबल बर्डन ऑफ प्रॉब्लम बताते हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देन इज द पैराग्राफ 2 सिग्निफिकेंस के क्यों ये मैटर करता है। पैराग्राफ 3 इसके बारे में होता है कि क्या गैप है, व्हाट इज नॉट नोन येट। पैराग्राफ 4 होता है ऑब्जेक्टिव, कि ये रिव्यू जो है किस चीज़ का आंसर करेगा। जो कॉमन एरर हमारे इस इंट्रोडक्शन में हम करते हैं, हम वेग ओपनिंग सेंटेंस से इसको स्टार्ट कर देते हैं, रिसर्च गैप क्लियरली नहीं डिफाइन करते हैं और क्लियर रिसर्च क्वेश्चन के साथ एंड से नहीं करते हैं। और इसके अलावा हम जो इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा कर देते हैं वो भी एक एरर है। इट शुड बी बिटवीन 400 to 600 वर्ड्स एट द मोस्ट। ऑन द अदर पार्ट आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो ये वाली एग्जाम्पल है दिस इज बहुत ही करेक्टली रिटन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन है। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक वर्ड जो है वो इन पैराग्राफ्स के मुताबिक है। Section 4 is the method section. The method section is the backbone of a systematic review. अगर आपकी मेथड वीक होंगे तो आपकी सारी जो स्टडी है वो क्रेडिबिलिटी लूज कर सकती है। There are 3 components of method. That is one is search strategy, दूसरा है inclusion criteria और तीसरा है exclusion criteria. जो सर्च स्ट्रेटेजी है उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी डेटाबेसेस यूज की। एटलीस्ट आपने 3 डेटाबेसेस जैसे पबमेड और जो है फॉर बायोमेडिकल literature, Cochrane for the clinical trials and Embase for the pharmacological and clinical study आप लिखेंगे या सर्च करेंगे। आप गूगल स्कॉलर भी ऐड कर सकते हैं फॉर द ग्रे लिटरेचर अगर आपने उसको यूज़ करना है तो। इसी तरह आप अपनी जो रिपोर्ट करेंगे डेट रेंज कि कब से लेके किस डेट से लेके किस डेट तक की स्टडीज़ आपने इंक्लूड की हैं और ये आप रीज़न भी बताएंगे कि आपने उस डेट को या उस डेट रेंज को क्यों चूज़ किया है। जैसे आपने वो डेट रेंज इसलिए चुनी है क्योंकि वह उस दौरान में मेजर पॉलिसी चेंज हुई, कोई नई इंटरवेंशन हुई या आपने बेस किया इस डिसीजन को ऑन प्रीवियस रिव्यू पे। इसी तरह आपने मैच टर्म्स अपनी और बूलियन ऑपरेटर जो यूज़ किए हैं वो बताने हैं। बूलियन ऑपरेटर जो होते हैं एंड जो है आपकी स्टडी को नैरो करता है, आपकी सर्च को नैरो करता है और जो है इसे ब्रॉडन करता है। फॉर इंक्लूजन क्राइटेरिया आपने यूज़ करना है पिको। पिको मतलब पी फॉर द पॉपुलेशन, आई इंटरवेंशन, सी कंपैरिजन एंड ओ आउटकम के लिए है। इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन करता है कि हु आर योर पार्टिसिपेंट, कौन सी आपने इंटरवेंशन यूज़ की हैं, कौन से स्टडी डिज़ाइन आपने एक्सेप्ट किए हैं इस रिव्यू में और आउटकम जो है वो आपने क्या रिपोर्ट किया है। और जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है कैन बी बेस्ड अपॉन के डुप्लीकेट स्टडीज़ है, कोई ग्रे लिटरेचर है, कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं या नॉन पीयर रिव्यूड सोर्सेज स्टडीज़ हैं जिनका फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, उसको हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जो मेथड पैराग्राफ है दिस इज अवेलेबल देयर, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं कि इसको कैसे लिखना है हमने मेथड सेक्शंस को। क्लोजली लिंक टू द मेथड इज द प्रिज्मा फ्लो चार्ट। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और देन अगले सेक्शन पे जाते हैं। दिस इज मैंडेटरी फॉर एनी सिस्टमैटिक रिव्यू सबमिटेड टू अ पीयर रिव्यू जर्नल। प्रिज्मा स्टैंड किसके लिए करता है? इट स्टैंड फॉर प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। इसका जो फ्लो चार्ट है एग्जैक्टली हमें बताता है ये शुरू कहाँ से होता है कि इनिशियल डेटाबेस सर्चेस से लेके फाइनल नंबर ऑफ इंक्लूडेड स्टडी तक। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डिड योर डेटाबेस रिसर्च, और जो आप उसको कह सकते हैं किसी 847 हमने कर लिए। द सेकंड वन स्टेप इज स्क्रीनिंग आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स या कितने बाकी बच गए, पहले 612 बच गए, 847 थे, नाउ 612। You then screen titles and abstract. After this screening, how many remained? Say 91. Then third जो part है that is eligibility. You retrieve the full text of those 91 paper and assess them in detail. अब इस स्टेज पे आके फिर दोबारा से exclude जो की हैं वो 53 and you must state why you excluded those studies. कोई रॉन्ग स्टडी टाइप थी, रॉन्ग पॉपुलेशन थी, रॉन्ग आउटकम था या नो फुल टेक्स्ट अवेलेबल, आपको रीजन देनी पड़ेगी एक्सक्लूजन की कि आपने उनको एक्सक्लूड क्यों किया और देन यू विल गिव योर फाइनल नंबर लाइक 38 स्टडी। एग्जाम टिप का टाइम हो गया। इसमें एग्जाम टिप क्या है कि ऑस्पी क्वेश्चन आ सकता है कि अ कॉमन ऑस्पी स्टेशन शोज यू अ प्रिज्मा फ्लो चार्ट विद द मिसिंग कंपोनेंट और आस्क करते हैं आपसे कि आइडेंटिफाई द फ्लॉ। द मोस्ट कॉमन फ्लॉ इज एक्सक्लूजन रीजंस आर नॉट स्टेटेड फॉर फुल टेक्स्ट असेसमेंट्स। आपने उसको ये याद कर लेना है कि जो एक्सक्लूजन स्टडीज आपने की है अगर उसकी उन्होंने रीजन नहीं दी है तो उसकी क्या रीजन हो सकती हैं।
Coming to the section 5 and the 6, that is results and discussion. First the section result. ये section जो है रिपोर्ट करता है कि आपकी जो स्टडी आपने इंक्लूड की है वो उनसे क्या नतीजा निकला है। आपने इसमें इंटरप्रेट नहीं करना है, यू विल जस्ट रिपोर्ट द रिजल्ट। आपने स्टार्ट करना है विद द करेक्टरिस्टिक टेबल, जैसे ऑथर, ईयर, कंट्री, स्टडी डिजाइन, सैम्पल साइज, की फाइंडिंग। एक्चुअली 1 रो पर स्टडी हम टेबल बनाते हैं। This table alone earns significant marks in academic assessment. अब आपने जो रिपोर्ट करना है रिजल्ट, वो ग्रुप फाइंडिंग आपने रिपोर्ट करनी है और उसके टीम बना के आपने रिपोर्ट करने हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे स्टडीज ऑन सप्लीमेंटेशन इंटरवेंशन, स्टडीज ऑन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन या स्टडीज ऑन वाटर एंड सैनिटेशन। कमिंग टू द डिस्कशन पार्ट, तो डिस्कशन है ऐसी जगह है जहां आपका इंटेलेक्चुअल वर्क अब शो अप होगा। अब आपने यहाँ पर रिजल्ट रिपीट नहीं करने, बल्कि उनको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। उसको आपने समराइज करने से शुरू करना है और एक्सप्लेन करते जाना है कि हर जो रिजल्ट में आपने रिजल्ट दिए हैं उसका मतलब क्या था। जो सबसे अहम बात है इसमें कि आपने अपनी स्टडी की लिमिटेशन बतानी है, जो कि एवरी स्टडी है सम लिमिटेशन, उसको एक्नॉलेज करेंगे और बताएंगे कि इसकी है क्या। जैसे हाई हेट्रोजेनिटी, ज़्यादा एक जैसी सिमिलर स्टडी नहीं थी, पब्लिकेशन बायस या लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी टू हाई इनकम सेटिंग। और जब हम जितना लिमिटेशन के बारे में ऑनेस्ट होते हैं, एक्चुअली हमारी स्टडी की हमारी उतनी ही क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। Let's discuss section 7 and 8, that is conclusion and reference. पहले बता चुके हैं कि there should be only 3 elements in conclusion. One, in answer your research question directly. कि किया क्या है, इसमें हुआ क्या है, नतीजा क्या निकला है। और दूसरा है कि इम्प्लीकेशन आपने फर्दर जो है हेल्थ सिस्टम के लिए उसको बताना है कि व्हाट शुड हेल्थ सिस्टम पॉलिसी मेकर आर क्लिनिशियन डू विद दिस इंफॉर्मेशन, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है स्टडी। और तीसरा है कि आपने रिकमेंड करनी है फ्यूचर रिसर्च, व्हाट स्पेसिफिक गैप शुड द नेक्स्ट रिसर्चर एड्रेस। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने कंक्लूजन में लिखनी है। What you must never do in a conclusion is कि आपने इंट्रोड्यूस कोई नया डाटा नहीं करना है, आपने कॉपी नहीं करना है एब्स्ट्रैक्ट को वहाँ पे, और वीक स्टेटमेंट लाइक मोर रिसर्च इज नीडेड, बी स्पेसिफिक, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च, इन विच पॉपुलेशन, यूजिंग विच डिज़ाइन। रेफरेंसेस पे आ जाएं। रेफरेंसेस जो है हम उसके लिए रेफरेंस मैनेजर यूज़ कर सकते हैं, मेंडलो, जोटारो एंड एंडनोट, सारे ही फ्री हैं। सारे सोर्सेज जो आपने यूज़ किए हैं उनको मेंशन करें, साइट करें। कोई भी स्टाइल करें, बेशक वैंकूवर में हो या एपीए में हो, जो भी आपके जर्नल की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक करें। और ये है कि कंसिस्टेंट रहें आपने स्टाइल के रेफरेंस स्टाइल के साथ। This is all for this part 1. In part 2 of this video, I will share with you exam material like practice, MCQs and OSPI or OSCE question for review article. If you like this video, share and subscribe channel. See you in the next video. Bye bye.